टेस्ट के बीच में अचानक ऊपर लगे स्प्रिंकलर चलने लगे। सब बच्चे चिल्ला उठे, अरे! लेकिन मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि हम पर पानी नहीं गिर रहा था। किसी ने घबरा कर कहा, ये क्या है, हमारे ऊपर क्या गिर रहा है? हम सब भागने के लिए खड़े हुए, लेकिन फर्श इतना फिसलन भरा हो गया था कि लोग गिरने लगे। तभी अलार्म बजने लगा और स्पीकर पर प्रिंसिपल की आवाज आई, सभी लोग तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकलो, स्कूल के अंदर खतरा मौजूद है। हम बाहर निकलने ही वाले थे कि हमारे टीचर दरवाजे के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, रुको, मुझे लगता है मैंने बाहर वही खतरा देखा है। लेकिन बाहर का गलियारा बिल्कुल खाली था। हम चिल्लाए, सर हमें बाहर जाने दीजिए। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा। कमरे में सबको खांसी आने लगी। तभी मुझे उस चीज की गंध पहचान में आई। हे भगवान, वो पेट्रोल था। आधी क्लास खिड़कियों की तरफ दौड़ी, लेकिन हम तीसरी मंजिल पर थे, इसलिए कूद नहीं सकते थे। स्टेसी रोते हुए बोली, प्लीज सर हमें जाने दीजिए। लेकिन टीचर बस खड़े रहे। उन्होंने कहा, बस 30 सेकंड और। सब हैरान थे, क्या हमें अभी निकलना होगा? इन धुओं से हम मर जाएंगे। लेकिन वो बस मुस्कुरा दिए। 20, एक लड़का बोला, अगर आग लग गई तो हम सब जल जाएंगे। 10, तभी एक लड़की चीखी, मेरी आंखों में चला गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पूरी क्लास में अफरा तफरी मची हुई थी। फिर अचानक टीचर ने दरवाजे का लॉक खोला। दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। वो मुस्कुरा कर बोला, अंदर आने देने के लिए शुक्रिया डैड। स्टेसी हैरान होकर बोली, डैड आपका बेटा है? दोनों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। हम सब धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जैसे ही मैंने उस आदमी का चेहरा देखा, मेरा दिल बैठ गया। मैं उसे पहचानता था। उसने सीधे मेरी तरफ उंगली की और कहा, तुम्हारी वजह से मैं 5 साल जेल में रहा। अब बदला लेने का समय आ गया है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये वही आदमी था जिसके खिलाफ मैंने 5 साल पहले पुलिस को खबर दी थी। उसने मेरी दादी को बंदूक दिखाकर लूटने की कोशिश की थी। वो जेब में हाथ डालकर कुछ निकालने लगा। जब हमने देखा तो वो एक बड़ा लाइटर था। सब घबरा गए। इतने पेट्रोल के बीच एक छोटी सी चिंगारी भी हम सबको जिंदा जला सकती थी। मैं चिल्लाया, नहीं प्लीज ऐसा मत करो, हम सब मर जाएंगे। लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराया। वो बार बार लाइटर जलाने की कोशिश करने लगा। रुको प्लीज, सब चिल्लाने लगे। मैं समझ गया कि कुछ करना होगा। मैं रोते हुए बोला, मेरी दादी ही मेरा सब कुछ थी। मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मेरी बात सुनकर मैंने देखा कि हमारे टीचर का चेहरा बदल गया। वो अपने बेटे को ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार उसकी असली सच्चाई समझी हो। लाइटर फिर क्लिक हुआ और इस बार उसमें आग जल गई। उसने जलता हुआ लाइटर ऊपर उठाया। तभी हमारे टीचर ने दीवार पर टंगा फायर एक्सटिंग्विशर उठा लिया। मुझे लगा इतनी छोटी चीज हमें नहीं बचा पाएगी। टीचर का बेटा बोला, जेल भेजने की कीमत अब चुकाओ, सबको अलविदा कह दो। लेकिन जैसे ही वो लाइटर नीचे फेंकने वाला था, टीचर ने पूरी ताकत से फायर एक्सटिंग्विशर उसके सिर पर दे मारा। वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। टीचर हाँफ रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम सबको बचाने में देर कर गया। मेरा बेटा एक राक्षस बन चुका था। कुछ ही सेकंड बाद पुलिस अंदर दौड़ती हुई आई और उसे पकड़ लिया।